भविष्य बताने का काम करता है। ये तो कमाल है। इतने सालों में मैंने बहुत दुनिया देखी, पर ऐसा लड़का कहीं नहीं देखा जो इतनी कम उम्र में भविष्य को जान लेता हो। अगर 3 दिन में जेसिका को सच में इतना बड़ा फायदा हो गया, फिर तो कमाल हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है। वो सरकारी ऑफिसर है, उसे इतना पैसा कहाँ मिलेगा? अगर कोई बड़ा केस भी सॉल्व करे तो भी करोड़ों का फायदा नहीं हो सकता। किस्मत अच्छी होगी तो जरूर होगा। और उस लड़के ने तो कहा था कि ऐसा जरूर होगा। जब से वापस आया हूँ यही सोच रहा हूँ कि आखिर उसने ऐसी भविष्यवाणी कैसे की। कहीं वो आपकी पोती के काम के बारे में पहले से तो नहीं जानता? नामुमकिन। ऐसा होने की तो गुंजाइश ही नहीं है। ना जेसिका उसे जानती है और ना वो लड़का उसे। या सच में जानता होगा? नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? मुझे तो बस करोड़ों का फायदा चाहिए। आप क्या सोच रही हैं? रिश्वत? रिश्वत? बिल्कुल नहीं। अगर जेसिका को सच में इतना पैसा मिला तो वो जरूर बेईमानी से कमाया हुआ पैसा होगा। और इसमें इन्वॉल्व सिर्फ जेसिका ही नहीं बल्कि उसके पापा भी होंगे, क्योंकि वो डायरेक्टर हैं। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जोसेफ, किसी आदमी को लगाओ जो जेसिका पर नजर रखे। आज से वो जो भी करेगी हर एक खबर मुझे चाहिए। जी, आप फिक्र मत कीजिए। मिस जेसिका किसी से 1 रुपए भी नहीं ले पाएंगी। आज का जाम दोस्तों के नाम। नोआ, तुम कमाल हो। सिर्फ 1 महीने में इतने पैसे कमा लिए जो हमारे आधे महीने की सैलरी है। अरे नहीं, आज तो बस किस्मत साथ दे गई। आज किस्मत से मुझे एक अमीर औरत हाथ लग गई, वरना तो शायद मैं बस 300 ही कमा पाता। वैसे 300 भी बुरा नहीं है। जरा सोचो, हमारी कंपनी में एक दिन का बस 150 के आसपास मिलता है। बात तो सही है यार, पर मुझे अभी भी मिस रेचल की स्टॉकिंग के 8000 रुपए चुकाने हैं। अगर सिर्फ एक जॉब करूं, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए, तब जाके ये कर्ज शायद मैं चुका पाऊंगा। नोआ, इस महीने मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं संभाल लूंगा। मैं पैसे कमा लूंगा। अपने पैसे तुम बचा के रखो, तुम्हारी शादी में काम आएंगे। चलो चीयर्स करो। नोआ, उन लोगों को मत देखो। क्या हुआ? वो लोग ब्लैक ड्रैगन गैंग के लग रहे हैं। जल्दी खाकर यहाँ से निकल जाते हैं। इनसे पंगा लेना नहीं चाहिए। ब्लैक ड्रैगन गैंग? लगता है अब चाहकर भी नहीं निकल पाएंगे। नोआ, इसका क्या मतलब है? तुम में से नोआ कौन है? ये तुमको क्यों ढूंढ रहा है? कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। एक हाथ से ही इनकी धुलाई कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। नोआ, तुम? नोआ मैं हूँ, बोलो क्या हुआ? अरे सुनो। चुप रहे और वहां बैठ जा। बोला ना बैठ जा। निकलो। तुम ही नोआ हो ना? खाना छोड़ और जल्दी इधर आ। अगर मैं ना चाहूँ तो क्या करोगे? तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा और बाकी लोगों को भी इसकी सजा मिलेगी। ये देखो। आप बोलो। ठीक है, तुम्हारी बात में दम तो है। तो चलो, कहाँ ले जाना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। टोबी, शेफ को कहना कबाब तैयार रखे, मैं वापस आकर खाऊंगा। नोआ, टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। नोआ लड़ने में तो माहिर है,
उसे कुछ नहीं होगा। पर वो ब्लैक ड्रैगन गैंग से हैं। वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं और ऊपर से उनका ग्रुप 5-6 लोगों का होता है। तुम्हें लगता है नोआ सबको संभाल लेगा? अरे भाइयों, तुम्हारा दोस्त उन लोगों के साथ गया है, पुलिस को कॉल नहीं करोगे? देखो भाइयों, वो लोग सही नहीं लगते, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। घबराओ मत, मेरा दोस्त लड़ने में माहिर है। कुछ गुंडों को मारना उसके लिए बड़ी बात नहीं। अच्छा सुनो, तुम परेशान मत हो, जाओ जाके हमारा ऑर्डर प्रिपेयर करो, ठीक है? ठीक है, अगर तुम्हारा दोस्त उन गुंडों से बचकर आ जाता है तो ये खाना मेरी तरफ से बिल्कुल मुफ्त होगा। चलो मैं काम शुरू करता हूँ, तुम लोग खाते रहो। नोआ भाई, प्लीज सेफ वापस आ जाना। लगता है आज तुम्हारा पिटने का मन है। बड़ी हीरोपंती है तुझमें। हाँ, मुझे पता है तुम अच्छे फाइटर हो, इसीलिए मैंने आज रात अपने बेस्ट फाइटर्स बुला लिए हैं। मैं भी देखता हूँ तेरी हीरोपंती कितनी देर तक टिक पाएगी। क्या तुम लोगों को स्मिथ फैमिली के उस पागल केविन ने भेजा है? अबे ओए, ज्यादा जुबान मत चलाओ, क्योंकि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। आज तुम्हारे पैर तोड़ेंगे ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने क्या गलती की है। मारो से। ओए, अब बस तू बचा है, तो बताओ कैसे मारूं तुझे? इसकी तो कैसे हो सकता है? कैसा लगा फटका? सुनो सुनो, छोड़ दो मुझे। क्या हुआ? ब्लैक ड्रैगन गैंग तो बहुत खतरनाक है ना, तो डर क्यों रहे हो? एक ही फटके में तुम्हारी सारी अकड़ निकल गई ना। तुम सब उठकर अभी के अभी माफी मांगो। ये लड़का कोई आम इंसान नहीं हो सकता। ये ताकत सच में बहुत अनोखी और अलग सी है। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। मैं शहर का नंबर 1 फाइटर हूँ, फिर भी उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाया। सुनो तुम, और तुम भी अपने बॉस को घुटने पर बैठाकर माफी मांगो। किसी दुबले पतले इंसान को देखकर उसकी ताकत का गलत अंदाजा नहीं करना चाहिए, ठीक है? ठीक है ना? सुनो तुम, आइंदा मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना, समझे? वरना मैं तुम सबकी टांगे तोड़ दूंगा। हमें माफ कर दो, हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। माफ कर दो नहीं, माफ कर दीजिए। जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आज से तुम सब सिर्फ और सिर्फ वही करोगे जो मैं तुमसे करने को कहूंगा। जी जी जी। नोआ सर, आप कितने दयालु हैं। हमें थोड़ी बहुत चोट देकर छोड़ रहे हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए। आज से आपको जो भी चाहिए, आपके एक फोन पर हम सब आपके लिए लेकर हाजिर हो जाएंगे। ये आदमी हद से ज्यादा पावरफुल है, इससे पंगा लेने की गलती नहीं कर सकता। तो ठीक है, आज के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मेरा तुम लोगों को पीटने का जरा भी मूड नहीं है। पर तुम्हारा हिसाब मैं चुपता करके ही रहूंगा जब मेरे पास टाइम होगा। जी जी। और सुनो, आज के बाद यहाँ कभी दिखाई मत देना।
हाँ हाँ सर। सुनो। जी सर, जी सर। तुम गाड़ी निकालो और मुझे वापस छोड़ कर आओ। जी। और तुम सब यहीं रहना और सुबह तक अपने घुटनों पर ही बैठे रहना और यहाँ से हिलना मत। अगर मुझे पता चला कि तुम में से किसी ने चीटिंग की है तो मैं आकर एक एक के टांगे तोड़ दूंगा। समझ गए, समझ गए। थैंक यू सर। नोआ सर, आइए। नोआ, अरे ये क्या? ब्लैक ड्रैगन का गुंडा इसे इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? आखिर हुआ क्या है? अरे यार, मुझे खींच के शहर के बाहर ले गए थे ये पागल। कबाब तैयार है? मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार है। हाँ। आओ बैठो ना। ओ हाँ, वो शेफ कहाँ है? भाई। हाँ, क्या हुआ? अरे सुनो, इस आदमी से जाने से पहले बिल ले लेना। अच्छा ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितना बिल हुआ इनका? टोटल मिला के 320 हो गए इनके। ये लो, लो ना। रख लो। चेंज देने की जरूरत नहीं है। सर को और कुछ चाहिए होगा तो दे देना, समझा? हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। हाँ। सुनो, दोबारा अगर लोगों से पंगा लिया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्यान रखना मेरी बात को। अब निकलो यहाँ से। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। खाने पीने का मजा लीजिए, मैं अब चलता हूँ। वाह, कमाल कर दिया। वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। वाह, कमाल कर दिया, वाह कमाल कर दिया, वाह कमाल कर दिया। नोआ, अरे वाह तुमने लोगों कमाल को कर दिया। कैसे सबक सिखाया? कुछ खास नहीं, सही से 2 मिनट भी नहीं लगे और सब के सब एक मुक्के में ही ढेर हो गए। जैसे वो केविन हो गया था, उनका बॉस तो एक घूसे में खून की उल्टियां करने लगा था। ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। तुमने तो कमाल ही कर दिया भाई, उनकी नानी याद दिला दी। चलो पहले पी लेते हैं। वैसे भी उन बेवकूफों ने मेरा कितना टाइम वेस्ट करवा दिया। और वैसे उस केविन के बच्चे की अच्छे से मरम्मत करनी पड़ेगी ताकि वो मुझसे दोबारा पंगा ना ले। नोआ, मेरी मानो तो मैं यही कहूंगा, छोड़ दो उसे। केविन स्मिथ से पंगा सीधा शेर के मुंह में हाथ देने जैसा है। मैं उससे नहीं डरता। वैसे भी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके। अरे रहने दो यार, अब ज्यादा मत उड़ो। अरे ये लो दोस्तों, यहाँ के स्पेशल गर्मा गर्म सीख कबाब, और ये भी फ्री है। आराम से खाओ, आराम से खाओ। अरे वाह, कितना टेस्टी है। थैंक यू। थैंक्स। चलो चलो खाओ खाओ। अरे केविन, मैं कुछ नहीं कर सकता। कल रात मैंने 30 से ज्यादा बंदे भेजे थे। पूरी रात उसका पीछा करते रहे, फिर भी उसे पकड़ नहीं पाए। हाथापाई भी हुई जिसमें हम दोनों को चोट लगी, पर सच बोलूं तो मैं हार मानता हूँ। तुम ये काम किसी और से करवा लो। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तुम अपना ख्याल रखो। हाँ, रही उस गॉड की बात तो मैं उसे देख लूंगा। हाँ? हाँ? साला निकम्मा, किसी काम का नहीं हुआ। पूरी की पूरी ब्लैक ड्रैगन गैंग एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं संभाल पाई। हाँ, मेरे 2 लाख पूरी तरह बर्बाद हो गए। और मिस्टर केविन, ये ब्लैक ड्रैगन गैंग आखिर कैसे हार सकती है? फ्रेडरिक लॉन्ग ने कहा, उसने और उस गार्ड ने एक दूसरे को हिट किया। दोनों को बराबर चोट पहुंची है। कौन जाने उस गार्ड को चोट पहुंची भी है कि नहीं। दोनों को चोट लगी है। मिस्टर केविन, नोआ जख्मी होगा,
इसलिए हम अभी चलते हैं और उसको निपटा देते हैं। पागल हो गए हो क्या? हाँ, घायल शेर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो नोआ कोई आम आदमी नहीं है। घायल होने के बाद भी तुम जैसे लोग उसे संभाल नहीं सकते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए सर? ब्लैक ड्रैगन फेल हो गया तो व्हाइट टाइगर के पास जाएंगे कि महान व्हाइट टाइगर गैंग उस सिक्योरिटी गार्ड को मिट्टी में मिला देगी। हाँ। तुम लोग तोहफे रेडी रखो। आज रात उनके गैंग के लीडर मिस्टर ब्राउन से मिलने चलते हैं। जी सर। केविन स्मिथ का मिस्टर ब्राउन को प्रणाम। हेलो मिस्टर ब्राउन, बहुत दिन बाद मिले। आप खूब तरक्की करें और खूब पैसे कमाएं। थैंक यू। सुना है आप और आपकी फैमिली हमारी गैंग के रेगुलर कस्टमर है। सपोर्ट के लिए शुक्रिया। अरे छोड़िए, इतना तो बनता ही है। वैसे आज आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? दरअसल मिस्टर ब्राउन, मैं व्हाइट टाइगर गैंग की मदद चाहता हूँ, किसी को सबक सिखाने के लिए। यानी स्मिथ फैमिली जो अमीर फैमिलीज में से एक है, वो भी एक लड़के को हैंडल नहीं कर पा रही। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बात यह है कि मैं इस बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए छुप के निपटाना चाहता हूँ। तो फिर आखिर कौन है वो लड़का? डेविस ग्रुप का एक सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड? आप लोग एक गार्ड को भी हैंडल नहीं कर पा रहे, तो फिर आपने इतने आदमी क्यों हायर किए हैं? अरे मिस्टर ब्राउन, आप नहीं जानते, वो लड़का गार्ड होने के बावजूद अच्छा मार्शल आर्ट्स भी जानता है। ब्लैक ड्रैगन गैंग के लोग भी उसके सामने टिक नहीं पाए। बहुत बुरी तरह मारा है उन्हें उसने। क्या? ब्लैक ड्रैगन गैंग में तो बहुत अच्छे फाइटर्स हैं, उसके बाद भी वो लड़का जीत गया। कहीं सच में उसके पास कोई छुपी ताकत तो नहीं? तो आप आखिर उसके साथ क्या करना चाहते हो? उसका एक पैर तोड़ दो और कुछ नहीं। ओह, ये लीजिए, पूरे 3 लाख। इतने काफी है ना? अब ये काम व्हाइट टाइगर गैंग जरूर करेगी। बेफिक्र रहो, मैं तुरंत आदमी भेज देता हूँ। आप आराम से घर जाइए और गुड न्यूज का वेट कीजिए। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ब्राउन। मैं आप लोगों को और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अब मैं चलता हूँ। चलो। हाँ। ध्यान से जाना, स्मिथ फैमिली कुछ ज्यादा ही अमीर है। सिर्फ पैर तोड़ने के लिए 3 लाख दे दिए। क्या बात है। बॉस, इस मामले में कुछ गड़बड़। क्या बात है? फ्रेडरिक लॉन्ग एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड को भी हैंडल क्यों नहीं कर पाया? आखिर वो आदमी कौन है? उसका बैकग्राउंड क्या है? कोई कदम उठाने से पहले हमें सब पता करना हो। और हाँ, अगर सच में उसे मारना ही है तो हमें उसे फंसाकर अपने एरिया में लाना होगा ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। बात तो सही है। जिसने केविन स्मिथ जैसे रईस के भी नाक में दम कर रखा हो, उसमें कुछ तो बात जरूर होगी। सुनो, उस गार्ड का बैकग्राउंड निकालो और पता लगाओ उसके कॉन्टैक्ट्स में कौन कौन है। फिर हम डिसाइड करेंगे उसे कैसे निपटाना है। जी। आज तो संडे है, माँ और पापा घर पर ही होंगे।
अरे बेटा, किससे मिलना चाहते हो?